अस्पताल में आप देख सकते हैं गगनप्रीत कैसे हादसा हुआ? हादसा या साजिश? एक वीआईपी सरकारी अफसर की सड़क पर दर्दनाक मौत हो जाती है। उनकी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही होती है और उन्हें पास के किसी बड़े अस्पताल ले जाने के बजाय आरोपी 22 किलोमीटर दूर एक छोटे से अनजान अस्पताल में क्यों ले जाते हैं? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम दिल्ली के उस सनसनीखेज BMW एक्सीडेंट केस की परतें खोलने जा रहे हैं, जिसमें सवाल सिर्फ टक्कर मारने का नहीं है। सवाल है टक्कर के बाद हुए उस 1 घंटे का, जिसमें एक जान बचाई जा सकती थी, लेकिन शायद जानबूझकर उसे मौत के मुंह में धकेल दिया गया। यह कहानी सिर्फ एक सड़क हादसे की नहीं, बल्कि इंसानियत के मरने की भी है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो सच सामने आएगा वो आपके होश उड़ा देगा। तो चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं। दिन था रविवार का। दिल्ली के हरिनगर में रहने वाले 52 साल के नवजोत सिंह, जो वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी थे, अपनी पत्नी संदीप कौर के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे से घर लौट रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था। पति पत्नी मोटरसाइकिल पर थे। पति नवजोत सिंह ने पगड़ी पहनी थी और पत्नी संदीप कौर ने हेलमेट। दोपहर के करीब 1:30 बजे जब वो दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास रिंग रोड पर थे, तभी पीछे से एक नीले रंग की तेज रफ्तार BMW कार आती है और उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि नवजोत सिंह और उनकी पत्नी दोनों सड़क पर कई फीट दूर जा गिरे। नवजोत सिंह के सिर, चेहरे और पैरों में गंभीर चोटें आईं और वो मौके पर ही बेहोश हो गए। उनकी पत्नी संदीप कौर के भी सिर में चोट लगी, वो भी गंभीर, और पैरों में मल्टीपल फ्रैक्चर हुए। यहां तक तो एक भयानक सड़क हादसा लगता है, पर असली खेल तो अब शुरू होता है। BMW कार एक महिला चला रही थी, जिसका नाम है गगनप्रीत कौर। उसके साथ कार में उसका पति भी बैठा था। एक्सीडेंट के बाद आसपास लोग इकट्ठा हो गए, वीडियो बनाने लगे, लेकिन मदद के लिए आगे आया एक वैन ड्राइवर मोहम्मद गुलफाम, और यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। घायल संदीप कौर, जो खुद दर्द से करा रही थी, होश में थी। उन्होंने BMW चलाने वाली महिला और उसके पति से बार बार गुहार लगाई कि प्लीज हमें पास के किसी अस्पताल ले चलो, मेरे पति बेहोश हैं, उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। सोचिए, एक्सीडेंट स्पॉट से दिल्ली के बड़े बड़े ट्रॉमा सेंटर कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन आरोपी दंपति ने संदीप कौर की एक न सुनी। उन्होंने वैन ड्राइवर गुलफाम पर दबाव डाला कि वो उन्हें 22 किलोमीटर दूर GTB नगर के एक छोटे से अस्पताल में ले चले। वैन ड्राइवर ने भी यही बताया कि BMW वाले पति पत्नी ने ही उसे GTB नगर के अस्पताल चलने को कहा था। सवाल यह है, क्यों? कोई अपने साथ हुए हादसे के शिकार लोगों को बचाने के लिए पास का अस्पताल छोड़कर 22 किलोमीटर दूर क्यों ले जाएगा? क्या वो समय बर्बाद करना चाहते थे? जब ये लोग उस दूर वाले अस्पताल पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने नवजोत सिंह को मृत घोषित कर दिया। यानी जो गोल्डन आवर उनकी जान बचा सकता था, वो 22 किलोमीटर के सफर में ही खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सुनिए मृतक के बेटे नवनूर सिंह का वो आरोप, जो इस पूरे मामले को एक सोची समझी साजिश की तरफ मोड़ देता है। बेटे का आरोप है कि जिस छोटे से अस्पताल में उनके माता पिता को ले जाया गया, वो अस्पताल BMW चला रही महिला गगनप्रीत कौर का ही है या उससे जुड़ा हुआ है। बेटे ने दावा किया कि ये सब उनके माता पिता को बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए किया गया, ताकि मेडिकल रिपोर्ट में हेरफेर की जा सके, सबूत मिटाए जा सके और पूरे केस को कंट्रोल किया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि अस्पताल में उनकी मां, जो खुद गंभीर रूप से घायल थी, उन्हें लॉबी में स्ट्रेचर पर छोड़ दिया गया, जबकि आरोपी महिला के पति को मामूली चोटों के बावजूद तुरंत भर्ती कर लिया गया और इलाज उसका शुरू भी कर दिया गया। अस्पताल का स्टाफ भी परिवार के साथ सहयोग नहीं कर रहा था और आरोपियों की मौजूदगी को छिपाने की कोशिश कर रहा था। इस पूरे मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की। जब आरोपी महिला गगनप्रीत कौर को अस्पताल से छुट्टी मिली, तो पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तार कर लिया। उस पर सिर्फ लापरवाही से गाड़ी चलाने का नहीं, बल्कि गैर इरादतन हत्या जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। इसका मतलब है कि पुलिस भी मान रही है कि यह सिर्फ एक लापरवाही नहीं थी, साथ ही सबूत मिटाने का केस भी दर्ज किया गया है। तो सवाल अब भी वही है, एक घायल इंसान को 22 किलोमीटर दूर क्यों ले जाया गया? क्या ये जानबूझकर की गई देरी थी? क्या आरोपी महिला का उस अस्पताल से कोई कनेक्शन था, जैसा कि बेटे ने आरोप लगाया है? क्या ये खुद को कानूनी शिकंजे से बचाने की एक कोशिश थी, जिसमें एक बेगुनाह की जान चली गई?
ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अमीर और पावरफुल लोग कानून को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं? एक परिवार ने अपना मुखिया खो दिया, एक पत्नी ने अपना पति खो दिया, सिर्फ एक टक्कर की वजह से नहीं, बल्कि उस टक्कर के बाद दिखाई गई अमानवीयता की वजह से। तो ये थी इस केस की अभी तक की पूरी इनसाइड स्टोरी। इस केस में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, ये जरूर बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि साजिश थी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।